ज्ञान ही जिनका शरीर बन गया है, आत्मा आत्मा को जानने लगी है, सारी दुनिया उनके ज्ञान में झलकती है लेकिन उनके अनुभव में नहीं आती। ये सोचता था कि ऐसे कैसे होता होगा, ये क्या दृश्य है, ऐसे कैसे परिणति होती है कि केवल ज्ञानी को दुनिया जानने में नहीं आती, झलकती है। अभी यहाँ बैठे बैठे कई चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में समझ में नहीं आए और एक क्षण में समझ में आ जाती। उपयोग वाली बात है। शिवभूति महाराज को गुरु महाराज समझाते समझाते थक गए। अंत में बोल दिया, भाई मैं तुझे नहीं समझा सकता, तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो नमोकार मंत्र भी नहीं समझ रहा है। इसलिए उन्होंने उनको समझाना ही बंद कर दिया। शिवभूति महाराज बड़े दुखी थे। गुरु ने ही हमारी समझाने की स्थिति, गुरु ही हमसे थक गए, हम कितने मूर्ख हैं। वही महाराज जब आहार से लौट रहे थे, एक महिला औरत से फटक रही थी, साफ कर रही थी। सीधे साधे महाराज थे। और बाई जी के पास जाकर देखते हैं, बोले बाई जी ये क्या कर रही है? बोले महाराज जी हमें व्यंजन बनाना है, व्यंजन बनाना है, इसलिए ये छिलके बाहर फेंक रही हूँ और उड़द अंदर को ग्रहण कर रही हूँ, क्योंकि उड़दों से ही पकवान बनेंगे। ये छिलके बाधक हैं, छिलके से स्वाद बिगड़ता है। ओहो, इतना बाई का कहना था और महाराज के मन में ज्ञान आया। यही तो जिंदगी भर से गुरु समझा रहे हैं कि शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, छिलके को फेंकना है, उड़दों को ग्रहण करना है। मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई, और ऐसी समझ में आई, ऐसी समझ में आई। ओहो, गुरु महाराज इतनी बड़ी बात समझा रहे थे, बात इतनी सी थी, नहीं समझी। और वहीं आंख बंद हुई और सूफा भटकने वाले के दरवाजे के सामने ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सारा नगर सूफा भटकने वाली घबरा गई कि ये क्या हुआ। महाराज 5000 धनुष ऊपर। गुरु महाराज को पता चला, बोले नहीं, उस शिवभूति को तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, वो तो बहुत मूर्ख है। जब पता चला देवताओं से, तब गुरु महाराज खुद पिछी लेकर के शिवभूति अरहंत भगवान को नमोस्तु करने पहुंचे। एक क्षण की परिवर्तन है महानुभाव। दुनिया परिवर्तनशील है। मत समझो कि तुम पतित हो, पतित ही रहोगे। एक क्षण ऐसा आएगा, निकृष्ट से निकृष्ट सर्वोत्कृष्ट पावन बन जाएगा। और ये भी मत समझो कि तुम बहुत अच्छे हो। एक क्षण ऐसा आएगा कि सब कुछ पतन हो जाएगा। आज तक ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा दिमाग भी शिवभूति के समान था। मैं भले आप लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करता हूं,
लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी समझ में नहीं आती। आगम का उदाहरण देके तुम्हें समझा देता हूं। शास्त्र में ऐसा कहा है, शास्त्र में ऐसा कहा है, लेकिन आज वो वर्षों वर्षों पुरानी शास्त्र की बात जो समझ में नहीं आ रही थी, आज यहाँ समोषण में बैठ के 40 साल की बात एक समझ में बैठते ही आ गई। और बैठते ही आ गई ये सिंहासन ऊंचा नीचा करते समय। और मैं यहाँ बैठ तो गया, और क्या दशा घट गई बैठते ही, क्या अंतर चेतना जाग गई बैठते ही कि भगवान को केवल ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखता। इतनी तेज लाइट है मेरे ऊपर कि हमें पंडाल में कौन बैठा है दिख ही नहीं रहा। पंडाल की तरफ देख रहा हूं, अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। शुरू में जब बैठा तो मैंने पंडाल में तो बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि लाइट इतनी तेज है। आंखों पर जब लाइट तेज पड़ती है तो दुनिया दिखती नहीं है, मात्र प्रकाश दिखता है। प्रकाश में ही व्यक्ति तन्मय हो जाता है। सिद्ध भगवान ऐसे ही, उनका जब ज्ञान की तेज लाइट जलती है केवल ज्ञान की, तो उन्हें केवल ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखता। अपना ज्ञान, अपनी आत्मा, सारा अंत, सारी दुनिया है, उपस्थित है। सारी दुनिया उनको देख रही है, वे दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं। सारी दुनिया उनके पीछे है, लेकिन वो दुनिया के पीछे नहीं है। सारे ज्ञेय उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान ज्ञेय की तरफ नहीं। जैसे यहां सारी दुनिया अंधकारमय हो गई, मात्र आंखों में प्रकाश दिख रहा है। मात्र आंखों में वह ज्योति दिख रही है कि जो उजेले रूप है। ऐसी ही दशा जब घटित होती है आत्मा के, कुछ नहीं, ज्ञान ज्ञान को देखता है, उसी समय व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो अनंत सुख की अनुभूति करता है। और यदि ये लाइट कम कर दी जाए, उधर लाइट तेज हो जाए, तो पूरा पंडाल दिखेगा, लेकिन प्रकाश नहीं दिखेगा। जब तक दुनिया दिखती है तो आत्मा नहीं दिखती, और आत्मा दिखती है तो दुनिया नहीं दिखती। कितने भी परिवर्तनशील, क्षण क्षण में सब कुछ जिसको अपन देख रहे हैं, वो दिखने वाला गे गायब हो जाता है, और जो देख रहा है वह दिखने लग जाता है। शिवभूति महाराज का ऐसा उत्थान देख करके सारा जगत आश्चर्यचकित रह गया। हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ी सा समस्या आई, हम किम करतब मूड हो जाते हैं। हम सोच लेते हैं बस अब हमसे ये काम होने वाला नहीं है। बस वहीं से सबसे व्यक्ति का पतन चालू हो जाता है, और व्यक्ति अंतिम पॉइंट तक भी ये सोचे कि नहीं, अभी 1 सेकंड बाकी है, 1 सेकंड में भी कुछ से कुछ हो सकता है। आशा पर आसमान टिका रहता है। यदि हम प्रतिक्षण जागरूक रहें, प्रतिक्षण हमारा पुरुषार्थ जारी रहे, तो एक दिन नियत को भी, भाग्य को भी
किस्मत को भी हारना पड़ेगा। किस्मत को हारना पड़ेगा। किस्मत कोई बड़ी चीज नहीं है। हमें अपनी किस्मत को हराने का हौसला चाहिए। बहुत सारे लोग किस्मत के मारे बैठे हैं। बहुत सारे लोग महानुभाव नहीं। हमें किस्मत को अपने कंट्रोल में करना है। हम किस्मत के अनुसार नहीं चलेंगे, किस्मत हमारे अनुसार चलेगी। बस इतना सा परिवर्तन करना है। हम भाग्य के भरोसे चल रहे हैं और हमें हौसला करना है, भाग्य हमारे भरोसे चलेगा। हम वहीं ठंड कहते कहते आगरा में बैठे थे। ठंड है, ठंड है, ठंड है। यहाँ कहाँ ठंड है? बताओ, पंडाल में बैठे हुए किसको ठंड लग रही है? ऐसी ठंड सहन करने की शक्ति भी अपने पास में थी, लेकिन डर नहीं करने दे रहा था। बहुत सारे लोग तो अभी घर में ही रजाई में बैठे होंगे। अरे वहाँ ठंड है, चलो भाई लोग उधर चले। नहीं, अरे भाई वहाँ ठंड बहुत है। 50% तो मन की ठंड होती है, मन की हार होती है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन के हारे हार। सबसे पहले मन हारता है। शरीर की हार को हार नहीं मानते, मन हार जाता। और जिनका मन नहीं हारता है, वो एक दिन वो ऐसी चीज पा जाते हैं जैसे खेत की माटी आज तीर्थ का रूप पा गई। मिट्टी की किस्मत को बदल दिया। मिट्टी अपनी किस्मत लिखा के लाई थी। कल हमने कहा था, यहाँ की माटी एक ऐसी किस्मत लेके आई थी कि इस माटी से कोई भी चीज नहीं बन पाएगी। इस माटी में अध्यात्म शक्ति ही प्रस्फुटित होगी। और ये शक्ति ऐसी है, अध्यात्म शक्तियां जिन माटी में होती, मैंने वास्तु का उदाहरण दिया था कि वास्तु पूरी सृष्टि में बंटवारा है। हर व्यक्ति को कहीं भी बैठने की अनुमति नहीं दी। इस पृथ्वी ने सब कुछ बांटा है। भगवान कौन सी माटी पर बैठेंगे, संत कैसी माटी पर बैठेगा, भक्त का आवास कैसी माटी पर रहेगा, भक्त में भी राजा का आवास कैसा रहेगा, राजा के मंत्री के आवास कैसे रहेंगे, मंत्री के अंडर में नौकर चलने वाले कहाँ रहेंगे, सैनिक का आवास कहाँ बनाया जाए, मजदूर का स्थान कहाँ बना जाए, ब्राह्मण कहाँ रहे, क्षत्रिय कहाँ रहे, शूद्र कहाँ रहे, यहाँ तक कि पशु कहाँ रहे। पशुओं में भी ये बनाया, गाय किस माटी में रहे, हाथी किस माटी पर रहे, शेर किस माटी पर रहे, चूहे किस माटी पर रहे। ये सारे के सारे वास्तु शास्त्र में माटी को देख के बता देता है व्यक्ति। माटी कहती है यहाँ चूहे ज्यादा होंगे। वो माटी चूहों के लिए ही बनी है। माटी को देखकर चूहे का ज्ञान वास्तु में लिखा। यहाँ गौशाला ही ठीक रहेगी, यहाँ हस्तीशाला ही ठीक रहेगी, माटी को देख करके ये सारे निर्णय किए जाते हैं। मनुष्यों में भी अलग अलग, राजा कहाँ रहेगा, जैनी कहाँ रहेगा, मिट्टी की गंध, मिट्टी का रस, मिट्टी का स्पर्श, मिट्टी का आकार प्रकार,
देख करके जो वास्तु शास्त्री अच्छे होते हैं वो तुरंत बता देते हैं इस माटी पर तुम्हारा मकान कैसा रहेगा। मैंने कल उदाहरण दिया था जयपुर का। राजा जयसिंह के राज्य में एक विद्याधर नाम के वास्तु शास्त्री, उन्होंने जब महल का स्थान चुना था, वो महल आज भी राजघराने के वंश से शोभित है। आज भी वहां राज्याभिषेक होता है। महाभारत का उदाहरण दिया था कि महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने विदुर को संदेशा देकर के समझा करके एक जंगल दिलवाया था। दुर्योधन को समझ में, दुर्योधन तो राजगद्दी चाहता था, अच्छे अच्छे स्थान चाहता था। पूरे आर्यावर्त में ऐसी चीज पांडवों को दी गई जो बड़ी बड़ी चट्टानों से गिरा था, पहाड़ी एरिया था। श्री कृष्ण ने पहले ही जान लिया था यह पहाड़ी एरिया ऐसा है, यदि एक बार यह पहाड़ी एरिया आबाद हो जाएगा, सारा राज्य मिट जाएगा, लेकिन ये स्थान नहीं मिटेगा। दुर्योधन खुश था कि इसको तो ऐसा स्थान दे दिया गया पांडवों को, जिंदगी भर पत्थर फोड़ फोड़ करके जिंदगी निकाल देंगे, माथा फूटेगा। लेकिन श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, वही मिलना चाहिए। पांडवों ने, भीम ने कहा कि ये क्या दे रहे हो, देना है तो कोई गांव दो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा भीम को रोको। भीम को पहाड़ दिख रहे थे, क्या करेंगे यहां पहाड़ में। पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहकर रुकवाया, बोले सहर्ष ले लो। और आप सबको मालूम है खांडप्रस्थ को जैसे ही इंद्रप्रस्थ बनाया, सारी दुनिया मिट गई। आज हस्तिनापुर जिला भी नहीं है। हस्तिनापुर जिला भी नहीं है। और वो इंद्रप्रस्थ आज भी भारत की राजधानी है, दिल्ली। आज भी है, आज भी वहां ध्वज फहराया जा रहा है राष्ट्र का। आज भी राज हो रहा है उस किले में। किससे जाना, ऐसा भविष्य माटी से जाना था। किस मिट्टी में ऐसी परिवर्तन शक्ति है कि मात परिवर्तन करने वाला चाहिए। और कुछ भी यहां पर किसी भी प्रकार की दशा हो, लेकिन ये बनेगा तो ऐसा बनेगा। आज यहां इस खेत को, खलिहान को देख करके शुरू में लग रहा है कि ये तो खांडप्रस्थ है, ये तो एक जंगल है, वीरान है, एक माटी और खेत है। कि लेकिन जब मैं सुबह शाम इस माटी पे चलता हूं तो मुझे इसमें इंद्रप्रस्थ नजर आता है। थोड़ी सी गीली मिट्टी हो तो ऐसे लगता है जैसे गद्दे पे चल रहे हो। इतना अच्छा तुम्हारा फॉर्म भी नहीं होगा। और इसके नीचे की मिट्टी की तो और एनर्जी, थोड़ी गहराई में जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसी चीज बनेगी। क्योंकि ये मिट्टी को देखकर बता रहा हूं, अभी तो तुम जो बनाओगे वो बनेगा। इस मिट्टी में ऐसी शक्ति है, इस मिट्टी को जो एक बार आबाद करेगा,
सारी दुनिया मिट जाएगी, लेकिन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र अमर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आध्यात्म शक्ति ही रहेगी। मैंने पहले दिन कह दिया था, यहाँ कोई आजू बाजू रहने वाले बनिया लोग कहीं कॉलोनी की जमीन मत खरीद लेना, नहीं तो तुम सोचो कि क्षेत्र बनने पर जमीन के रेट बढ़ जाएंगे। नहीं, जिस भाव लोगे माटी भाव भी नहीं बिकेगा, अंत में लोकोदय को दान में ही देके जाना पड़ेगा। और किसी काम में 1 किलोमीटर का एरिया मैंने सर्कल कर देख लिया, इसमें व्यापार नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये खेत है और अलग प्रकार का। इसमें जो बोएगा खलियान उसका घर है, ये बीज है। यहाँ जो धर्म की खेती बोई जाएगी, वो फसल जो उगेगी जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारे लिए उपयोगी होगी। हाँ, जो भी यहाँ बोएगा, तुम तो अभी देखना, जिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी दान दिया है, जिन्होंने सम्मेद शिखर की माटी का कलश रख रहे हैं या जो इंद्रादिक बन के बैठे हैं, ये इसी साल में देख लेना कि यहाँ का बीज बोया हुआ तुम्हारे घर के खलिहान को कैसे भरता है। ज़्यादा लंबा समय नहीं, हम तो बहुत छोटा समय देते हैं जिससे तुम प्रैक्टिकल कर सको। साधु जब भी किसी तरफ इशारा करे, समझ लेना वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा बाप। जैसी तुम कहते हो पिता जो करेगा वह मेरे हित में होगा, गुरु तो पिता से भी महान है, तो जन्म जन्मांतरों के संबंध। पिता फिर भी स्वार्थी हो सकता है, लेकिन गुरु कभी स्वार्थी नहीं होता। पिता हो सकता है स्वार्थी, किसी भाई के प्रति पक्षपाती भी हो सकता है पिता, किसी बेटे के प्रति हीनादिक हो सकता है पिता, लेकिन गुरु कभी नहीं। गुरु जब किसी बात की तरफ इशारा करे, समझ लेना चाहिए उसमें कोई ना कोई दम है, और इतनी दम है कई बार तो मुझे उसकी महिमा गाने में शब्द भी कम पड़ जाते हैं। लोकोदय नाम जब से आया, इस नाम में एनर्जी है। 50 नाम मैंने रखे, कभी जिंदगी में ये नाम याद नहीं आया। पता नहीं ये आगरा के लिए क्या लोक शब्द कम से कम 50 क्षेत्रों के नाम हो चुके। भव्योदय, शुभोदय, लाभोदय, गुणोदय, ज्ञान, पता नहीं कितने। और हर क्षेत्र के लिए नाम के लिए मैं बहुत सोचता हूं। बताओ, लोक शब्द क्या मुझे याद नहीं था? लोक शब्द कितना छोटा था, 3 लोग की अपन चर्चाएं करते रहते। कितनी चर्चाएं, लोक शब्द हम लोग स्वाध्याय में 2-4 बार तो आ ही जाता, लेकिन आज तक इतने तीर्थ क्षेत्रों पर नाम रखते समय सोचा, लेकिन ये नाम नहीं आया। इस नाम ने कहा कि नहीं, ये नाम तो सुरक्षित रहेगा आगरा के लिए। होता है कई अनायास होता है। जबलपुर में था मैं, वहां पर हनुमान ताल एक मंदिर था, उसका नाम के लिए उन्होंने तीर्थ क्षेत्र जैसे ही है वो नाम पूछा कि महाराज जी नाम, मैंने कि मुझे नाम नहीं, याद नहीं आ रहा है, सोच ही नहीं पा रहा था। एक महावीर जयंती का कार्यक्रम चल रहा था, इसने एक ने बोल दिया वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की, और वो शब्द मैंने सुना, अरे शासन शब्द कितना बढ़िया है, हमने कही शासनोदय। ऐसे ये लोकोदय शब्द कहाँ छुपा रहा अभी तक?
अब मैं इस नाम की शक्ति देख रहा हूं। एक एक अक्षर में शक्ति है। 52 अक्षर होते, आ का खा गा, इन सब का अलग अलग शक्ति है। इनका रंग अलग है। का रंग अलग है, खा का रंग अलग है, का स्वाद अलग है, खा का स्वाद अलग है, रस का स्पर्श अलग है, खा का स्पर्श अलग है। कुछ बीजाक्षर गर्म है, कुछ ठंडे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ खारे हैं, कुछ नमकीन है। जितने अक्षर हैं, इन सबका नेचर भिन्न भिन्न है। और इस लोकोदय के संबंध में जब एनर्जी को देखा, नाम को ही, पर नाम से अब तो तीर्थ का स्थान भी देख रहा। परिवर्तनशील जिंदगी देखो। बस महानुभाव, इस क्षेत्र को देख करके सब लोग एक कल्पना करो, जब एक माटी अपनी किस्मत लिख के लाई है कि मेरी भूमि पर, मेरे स्थान पर तीर्थ बनेगा, क्यों ना अब तुम सोच सकते हो, तुम तो चैतन्य हो, संगी पंचेंद्रिय हो, कि एक दिन मैं भगवान बनूंगा। ये किस्मत भी है। माटी ने अपनी किस्मत लिखी थी। आज ये माटी ना जाने माटी पर कितने लोग अपनी किस्मत लिखेंगे। माटी ने किस्मत लिखी थी, वो तो सफल हो गई, लेकिन अब इस माटी से कितनों की किस्मत लिखी जाएगी, कितनों की किस्मत लिखी जाएगी। कल कितने लोगों ने किस्मत लिखी, शाश्वत तीर्थ राज की माटी रख करके अपने जीवन को अकाल मौत से बचाने का किस्मत में लिखा होगा, तो कल कलश रखकर उन्होंने उसको टाल दिया। कितनों ने अपनी किस्मत बना ली, एक माटी यहां रख करके छोटा सा कलश रखा। इस माटी से किस्मत बना रहे हैं लोग। आज इस माटी पे पूजा लिख करके आप लोग अपनी किस्मत बना रहे हो। बहुत बड़भागी, बहुत बड़े लोग। पंच कल्याणक आदि में सौधर्मेंद्र बनना अलग चीज है। ऐसी किस्मत वाली माटी से अपनी किस्मत बनाना एक अलग बात है। किस्मत वाले से जब किस्मत बनती है, वो किस्मत अविनाशी होती है। किस्मत दो लोगों से बनती है, एक पुण्यहीनों से भी बनती है, वे भी दुआ देते हैं। जब अपन किसी पुण्यहीन की सहायता करते हैं तो वो हमें दुआ देते हैं, हमारी किस्मत बनती है। और एक महान किस्मत वाले होते हैं, जब हम नमोस्तु करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, उससे भी किस्मत बनती है। दो से किस्मत बनी। एक व्यक्ति पुण्यहीन था, दुखी था, क्लिष्ट था, उसकी अपन ने सहायता कर दी, उससे हमारी किस्मत बन गई, क्योंकि वो दुआ दे रहा है, हाथ जोड़ रहा है तुम्हारे। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है और तुम उसको सहानुभूति देते हो, तो वो तुम्हारी किस्मत बना रहा है हाथ जोड़ने पर। और एक किस्मत वो बनाता है जो आशीर्वाद से बनती है, जैसे भगवान बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। एक भिखारी को रोटी दी, तुम्हारी किस्मत बन गई। और एक साधु को आहार दिया, तुम्हारी किस्मत बन गई। अब दोनों से किस्मत बनी है, दोनों से पुण्य का बंध हुआ है। लेकिन जो भिक्षु को तुमने आहार दिया, उससे जो किस्मत बनती है वो शाश्वत होती है, अविनाशी होती है, अक्षय अनंत होती है। तो जब ऐसी स्थान पर जो जिस माटी की किस्मत ऐसी हो, उस माटी पर बैठ करके पूजा करना। आज जो तुम पूजा कर रहे हो, कुछ अच्छे भाव करना, अच्छी इच्छाएं करना, अच्छे समर्थ की बातें सोचना। मुझे विश्वास है
लोकोदय की माटी तुम्हारे लिए पारस पत्थर का काम करेगी। कोई अच्छी भाव करना, अच्छा सोचना, बुरा मत सोचना, कोई अच्छे परिणाम अंदर से लाना। देखो फिर क्या चमत्कार होता है। क्योंकि किस्मतवान से किस्मत की किस्मत बनाना, भगवान किस्मतवान है, उनसे जो अपनी किस्मत बनती है वो अक्षय अनंत होती है, क्योंकि वो पूज्य हैं पहले से। तो हमारी जिंदगी की किस्मत को एक ऐसा आलम्बन आज अपने सामने है। कितनी बड़ी बात। आज यहाँ 20 समोषण में बैठ करके पूजा कर रहा है, कोई चक्रवर्ती बन के, कोई सौधर्म बन के। फिर भी अभी एक कमी तो है ही, इस महोत्सव का अभी नायक नहीं है, महायज्ञ नायक, ऐसा बताया। मत छोड़ो रे, पैसा तो आया है जाएगा, लेकिन महायज्ञ नायक कौन कहलाता मालूम? जो यज्ञ का संचालक होता है, मालिक। जैसे बारात आती ना तो घराती मालिक होता है, ऐसे यज्ञ नायक कौन होता है? जो पूरे यज्ञ को करने वाला है। सौधर्म आदि तो सब उसके मेहमान हैं, बुलाए गए मेहमान हैं। किसी भी महोत्सव का यज्ञ नायक होता है, वो पूरे यज्ञ, जितने लोग इस पूजा में बैठे हैं, सबका छठा भाग यज्ञ नायक के खाते जाता है। क्योंकि उसका दस्तूर है, हवन वही करेगा, मुख्य हवन, आहुति वही देगा, क्योंकि वही यज्ञ नायक कहलाता है ना, यज्ञ को करने वाला। पात्रों का अलग अलग एनर्जी होती है। भरत चक्रवर्ती से बड़ा होता बाहुबली। दुनिया में किसकी मूर्तियां बनाई जा रही हैं? भरत की के बाहुबली की? क्यों? भरत तो चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था, लेकिन शक्ति में कौन आगे था? बाहुबली। ऐसे कुछ पात्र भले अपन को छोटे लगते हैं, लेकिन इन पात्रों को कभी मिलती है तो होड़ लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, मैं तो महायज्ञ नायक बनूंगा, मैं तो बाहुबली बनूंगा। क्योंकि इनकी एनर्जी है, बाहुबली जैसा श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं था। भरत चक्रवर्ती को उठाने की ताकत किसमें थी? चार चक्रवर्ती को उठा दिया। आज तक अनंत चक्रवर्ती हुए, किसी ने चक्रवर्ती को नहीं हराया, एक बाहुबली। और ऐसी स्थापना निक्षेप में कभी पंचकल्याणक में, कल्पद्रु मंडल विधान आदि में बाहुबली बन के मिले तो जरूर बनना। उस समय तुम्हारी शक्ति ऐसी बनेगी कि सारा 3 लोग एक तरफ खड़ा होगा और तुम अकेले होगे, और तुम विजय पताका लेकर के हजारों में से निकल जाओगे। सारी दुनिया देखते रह जाएगी, अकेला क्या करेगा? क्योंकि ये कभी बाहुबली बन करके अर्घ चढ़ाया था। ये अर्घ एक से मत समझना, क्या बन के अर्घ चढ़ा रहे हो, क्या बन के अर्घ चढ़ा रहे हो, इसकी पूजा है। तुम लोग समझते क्या फर्क पड़ता है? सौधर्म बनो, चक्रवर्ती बनो, पूजा तो एक ही पढ़ी जा रही, पंडित जी पढ़ रहे हैं, अपन को चढ़ाना नहीं महानुभाव। ये अर्घ किसके हाथ में है? ये अर्घ किसके हाथ में है? क्या बन के तुमने अर्घ लिया है? वही सूर्य मंत्र है, किताब में लिखा है, आप पढ़ोगे मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं होगी। उसी मंत्र को गुरु के मुख से पढ़ दें तो मंत्र तो वही है, मंत्र वही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन मंत्र वो किसके मुख से निकला? अब देख लिए, मंत्र की एनर्जी बदल गई, मंत्र की ताकत बदल गई। मात मुख बदला है, मंत्र नहीं बदला। किसका मुख है ये? बोले मुनिराज का मुख है। वही मंत्र इतना ताकतवान हो गया कि पाषाण को भगवान बना दिया। वही मंत्र ग्रस्त पड़ रहा है, वो ताकत नहीं आई। मुख का अंतर है, हाथ का अंतर है। क्या बन के तुम अर्घ चढ़ा रहे हो?
एक सा मत समझना, तुम लोगों को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लोगों का मालूम रहता है सब एक से ही तो अर्घ चढ़ा रहे। इतना ही है कि हम 10 फुट ऊपर बैठे, वो 10 फुट ये नीचे बैठे, ये लोग ऊपर पर 24 समोषण में बैठे। बहुत अंतर, इस अर्घ में अंतर। वे ही 2 चावल है। क्या बन के चढ़ा रहे, कहां बैठ के चढ़ा रहे हो, किस समय चढ़ा रहे हो, किस निमित्त से चढ़ा रहे हो। 4 चीजों पर विचार करना। पहला, तुम कौन बन के चढ़ा रहे हो, इससे ही एनर्जी बढ़ जाएगी। सौधर्मेंद्र, चक्रवर्ती, महायज्ञ नायक, बाहुबली, कुबेर, क्या बन के चढ़ाया। जैसे ही तुम्हारे हाथ में गया, ये अर्घ साधारण व्यक्ति के हाथ में नहीं। वही गंधोदक जो था भगवान के स्पर्श होके आया था, तो ले लो ना, फिर महाराज के हाथ से क्यों ले रहे हो, क्यों परेशान करते हो मुझे। किसके हाथ में है गंधोदक इस समय, बस उस गंधोदक की एनर्जी बढ़ गई। गंधोदक तो भगवान के ही था ना, वही था, लेकिन इस समय महाराज के हाथ में है। हाथ में जाते ही वह गंधोदक की अनंत गुण विशुद्धि बढ़ जाती है। गंधोदक वही है, कोई दूसरा गंधोदक नहीं। हाथ का फर्क है। कौन है जिसने हाथ में लिया है गंधोदक, ये अर्घ भी देखता है। क्या बन के तुम चढ़ा रहे हो, कौन हो। दूसरा, कहां बैठ के चढ़ा रहे हो, समोषण में बैठ के चढ़ा रहे हो, सामान भूमि पर चढ़ा रहे हो, कहां बैठ के चढ़ा रहे हो। साक्षात उस मंडप में बैठकर, जितने ये समोषण में बैठकर चढ़ा रहे हैं, एक दिन जाकर के ये भावना भाना, मेरा तो विश्वास है कि एक दिन ये भगवान की उस अष्टम भूमि में साक्षात जिनेन्द्र देव की इंद्र बनकर के पूजा करते मिलेंगे। और तुम सोचोगे ये पुण्य इनका कहां से आया, तो ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का ये यज्ञ तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये थर्माकोल के पंचकल्याण समोषण जरूर है, ये माटी खेत की जरूर है, लेकिन इस माटी में तीर्थ बनाने की योग्यता है। ये समोषण बड़ी थर्माकोल के हैं, लेकिन इनमें साक्षात समोषण को दिलाने की शक्ति है। साक्षात समोषण। कहां भगवान चतुर्मुखी बैठे और तुम उस भूमि में बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे हो। एक आनंद की अनुभूति है, एक ऐसी परिणति के नहीं मैं समोषण में बैठा हूं। जब मैंने पहली बार इस समोषण की रचना देखी थी, तब मैं इतना प्रभावित हुआ था कि मेरे मन में आया था कि नहीं, ये समोषण 7 दिन के बाद मिटेंगे नहीं। हम ऐसे समोषण की रचना कहीं कराएंगे जो एक बार बनेगी तो सही, लेकिन जन्म जन्म तक कभी मिटेगी ही नहीं। और इस समोषण की कामना ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में नारेली में ऐसे ही की गई है। पूरी ऐसे समोषण होंगे, ऐसे ही सब कुछ। इतना ज्यादा आह्लाद भाव आया था उस समय। तो इस समोषण को देख करके, स्थान को देख करके, कौन बन के कहां चढ़ा रहे हो, किस भूमि में बैठ के कर रहे हो। हर व्यक्ति का अर्घ अलग अलग है। यही अर्घ पीछे कोई विदाउट ड्रेस में चढ़ा रहा है, मान लो उसके अर्घ में और धोती दुपट्टा इतना तक अंतर है। एक धोती दुपट्टा पहन के अर्घ चढ़ा रहा है, एक पैंट शर्ट में अर्घ चढ़ा रहा है। अर्घ वही है, दोनों के अर्घ में बहुत बहुत अंतर है। काल कौन सा है, कौन सा काल चल रहा है, कौन से काल में कर रहे हो। सारा जगत जिसे नया वर्ष मान रहा है, और नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में तुम पूजा कर रहे हो, ये काल का प्रभाव। यही पूजा बहुत सारे लोगों ने कहा कि महाराज 4-5 दिन बाद शुरू कर देना। जो कार्य करने वाले लोग, टीम है ना, उन्हें महाराज 2 दिन दे दो, 3 तारीख से कर दो, 4 तारीख से कर दो। मैं जान रहा था कि 2 दिन का महत्व कितना है। मैंने कहा नहीं, वो शुरू तो ये होगा एक कोई क्योंकि मैं जानता था
कि प्रथम में जो काल में पहली तारीख से पहले सप्ताह में साल भर के जो कार्य होगा और उसकी जो उपलब्धि होगी वह उपलब्धि मैं देख रहा था, इसलिए भली कष्ट हुआ, लेकिन पहला था। इसका भी अंतर पड़ेगा। यही अपन 7 तारीख के बाद रख लेते, अलग ढंग का प्रभाव पड़ता। समय का भी प्रभाव होता है। किसान बीज बोता है, यदि 1 हफ्ते लेट हो जाए तो खेत वही है, बीज वही है, लेकिन 1 हफ्ते लेट हो जाए तो वो फसल नहीं आती। समय पर यदि बोता है तो ही बीजारोपण होगा, अंकुर आएगा, नहीं तो समय निकल गया फिर बोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हर चीज का एक ऐसा समय होता है, बस चाहिए हमें उपादान में एक ऐसा अंतर्नाद जागृत होना चाहिए। और आज ये परिवर्तनशील, अब आगरा वालों को मैंने एक ही बात कही थी परसों, जैसे अभी मैंने कहा ना, मेरी तरफ इतनी लाइटें हैं, इतनी लाइटें हैं, मुझे लाइटों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। देख जरूर रहा हूं, थोड़े थोड़े मुकुट चमक रहे हैं, चेहरा तो किसी का दिख ही नहीं रहा है, और मुकुट जरूर चमक रहे हैं, लेकिन अभी पूछो कौन कहाँ बैठा है तो मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हें मैं ठीक दिख रहा हूं। यही तो बस भगवान की माया, यही तो है। भगवान किसी को नहीं देखता और भक्त भगवान को स्पष्ट देखता है। वो किसी को नहीं जानता, लेकिन भक्त भगवान को जानता है। जैसे अभी इतना लाइट, आपकी जिंदगी में भी बस एक ही लाइट चाहिए, ये लोकोदय का प्रकाश इतना हो जाए कि तुम्हें अब शेष जिंदगी में कहीं भी कुछ भी नहीं दिखे, मात दिखे तो लोकोदय तीर छेद दिखे। कुछ दिख ही नहीं रहा, कहना अब मुझे कुछ दिखते ही नहीं, कुछ सूझते ही नहीं। बोले तुम जिंदा क्यों हो? बोले लोकोदय तीर छेद के लिए। एक बात मैं कहूं, कोरोना में बहुत सारे लोग मरे कि नहीं मरे? आगरा में भी मरे थे कि नहीं? तुम लोग क्यों नहीं मरे? क्या बात होती? और मैं क्यों, चलो मैं अपने पे घटा रहा हूं, तुम लोग क्यों मरे? मैं क्यों नहीं मरा? महाराज लोग भी तो गए 2-4। आज गर्व से कहो, मैं कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता? मेरे हाथ में तो रकील थी, लोकोदय तीर छेद पे विधान थी। मैं कैसे मर जाता? वाह, ऐसे मर जाता क्या? यमराज भी तो सोच कर ले जाता, कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में तो रखील थी कि मैं लोकोदय का मंदिर बनाऊंगा। पहले मर जाते तो मर तो सकते थे, लेकिन ये नहीं है। किस्मत की रकील इतनी गाढ़ी थी, ये मत समझना कि कोरोना ने दया कर दी, ये समझना कि लोकोदय के पुण्य को बढ़ाने वाली रकील ने कोरोना को हरा दिया, भाग यहां से। मेरा भी वो साथी से पुण्य है, मैं लोकोदय में मंदिर बनाऊंगा, मैं 24 का मंदिर बनाऊंगा, मेरे हाथ से 24 बनेगी। कैसे मार लेगा तू मुझे? कैसे मेरे प्राण ले लेगा? किस्मत ने देखो, एक रकील ने देखो महाकाल को हरा दिया। कोई ना कोई हंस सकती है ऐसी। कैसे मर जाते आप लोग? लोकोदय तीर छेद को तुमने अपनी आंखों से बनते देखना था। कैसे मर जाते? लोकोदय तीर में कल्पद्रुम मंडल विधान की पूजा करना था। ये होती हैं कुछ शक्तियां जो ऐसी रकीलें खिंच जाती हैं जिनके सामने महाप्रलय महाकाल भी पराजित हो जाता है। कितने बदनसीब थे जो इस दुनिया से उठ गए, उनकी किस्मत में नहीं था। आप लोगों को अपने आप को अभाग्यशाली मानना है, एक ऐसा परिणाम करना है कि जरूर मेरी किस्मत की वो रकीलों ने कोरोना को हरा दिया और आज मेरे जीवन में जिंदा की स्थिति है। मैं भी यही सोचता हूं। मैंने एक बार कहा था ना कि एक ज्ञानोदय में मुनि सुब्रत नाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए।
हमसे छोटे महाराज हमारे संग में भी 1-2 महाराजों की कोरोना में चले गए, वो हमसे छोटे थे। तो मेरे मन में भगवान से आया, भगवान क्या आपके यहाँ मुनीम नहीं है? अरे भाई मुनीम नहीं है कि आपके यहाँ हिसाब किताब लिखाने वाला? छोटे का नंबर ले लिया, बड़ा बैठा रहा, कम से कम क्रम तो आना ही चाहिए। मुनीम कमजोर है क्या? मैं बड़ा हूं, मैं बैठा रहा और छोटा चला गया। जब आप मिलते मिलते जब मेरे हाथ में मूर्तियां आई, उस समय मुझे भाव आया। मूर्ति कहती है, तू कैसे चला जाता, तेरे हाथों से तो मुझे प्रकट होना था। तेरे हाथ में तो वो लकीर थी कि तू दुनिया के सामने हजारों साल से मैं जमीन में पड़ी हुई पूजा से रहे थे, तेरे हाथों से मुझे उच्चासन मिलेगा। मैं भी यही जानता हूं, समझ नहीं पा रहा था कि आचार्य महाराज ने इन पागलों की नगरी में हमें चतुर्मास क्यों दिया। पहले तो मैंने सोचा कहीं गुरु महाराज को ऐसा तो नहीं कि ये आया हो कि तू भी थोड़ा पागल हो गया, 2-3 करंट लगवाया। तो मैंने कि महाराज मैं तो पागल हूं नहीं ऐसा। मैंने कि अब डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग कई बार एक बीमारी ऐसी होती है जो मरीज उसको अपने आप को बीमार मानते ही नहीं है, ये भी बीमारी है। तो मैंने कहा शायद ऐसी बीमारी हो। आज पता चला कि आगरा का चतुर्मास आगरा के लिए नहीं था, लोकोदय तीर्थक्षेत्र की रकील थी। ये अभाग्य मानना है, ऐसी परिणति मानना है, ऐसा परिणाम अपने अंदर जागना चाहिए। परिवर्तनशील को, अपनी जिंदगी को भी परिवर्तन करो। तुमने नहीं सोचा होगा ये जो धन मैं कमा रहा हूं, काय के लिए कमा रहा हूं? पापों के लिए। काय के लिए झूठ बोल रहे हो? काय को मेहनत कर रहे हो? 2 रोटी खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना, 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना, एक मकान बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना। जितने बनिया लोग हैं, मैं मानता हूं इनका इतना पुण्य है, पेट भरने के लिए 2 घंटे काफी है और 1 साल काफी है। 1 साल में बनिया इतना कमा लेता है, पूरी जिंदगी भर भोजन कर सकता है बैठ करके। 2 जोड़ी कपड़े के लिए क्या करना, एक मकान के लिए क्या करना, उसके बावजूद भी तुम कमाने लगे हो। कई लोगों से कोई पूछ सकते हैं, भाई आप किस लिए कमा रहे हो, अभी बताओ, क्या कमी है तुम्हारे पास? इतना है कि 7 पीढ़ी भी पूरा नहीं कर पाए, और बाल बच्चे अलग कमा रहे सब, अब तुम क्यों लगे हो? तो 90% लोग यही कह सकते महाराज पता नहीं। धीरूभाई अंबानी ने यही कहा था। जब 6 महीने पहले वह उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो? आप समझो आपके पास इतना धन है, दौलत है, क्यों कमा रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो? उन्होंने ये कहा मुझे पता नहीं है, मुझे ये पता नहीं मैं इतना धन क्यों कमा रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि नया प्रोजेक्ट क्यों खोल रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है, पर मेरे तो कमाने का सामने दिखता है, हम कमा लेते हैं, मौका मिलता है कमा लेते हैं। वो पेपर वालों का जवाब नहीं दे पाए। आगरा में भी कई धीरूभाई अंबानी हैं जिनको यही पता नहीं है तुम काहे के लिए कमा रहे, क्या करोगे, क्या करोगे? आंख बंद करके सब रह जाएगा। कल परसों कहा था ना, बच्चे भी खाएंगे, उनकी किस्मत में तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी है। तुम कितना भी जोड़ के चले जाना, यदि उनकी किस्मत में नहीं है वो नहीं फलेगा। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का राज, अक्षय निधियां छोड़ के गया। जैसे ही दीक्षा लेकर के वापस लौटे, जब यहां से चक्रवर्ती जा रहा था, राजकुमार भी जा रहे, सब लोग जय जयकार कर रहे थे, राजकुमारों को भी। एक क्षण में देखना, और अक्षय भंडार भरे थे। जैसे ही पिता ने दीक्षा ली या कोई चक्रवर्ती मरण को प्राप्त हुआ, इधर प्राण निकले नहीं, उधर सारी निधियां खाली हो गई, सुदर्शन चक्र गायब हो गया। सारे राजा कोई भी नमस्कार करने को तैयार नहीं। बेटा कहता 1 घंटे भर में क्या हो गया, अभी पिताजी की तो अर्थी नहीं उठी है,
पिताजी की तो अभी मैं दीक्षा देख करके ही आया हूं। कोषाध्यक्ष कहता सब खजाने खाली, कुछ नहीं बचा है। जोशी कहते राजकुमार वो सब पिताजी के पुण्य का था, चला गया। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में कितना तुम्हारे कुछ नहीं है। बड़े बड़े धन लोभी चले गए। कहां गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण, कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा, सुमरन की नगरी, कहां गए वे लोभी कौरव, जूझ मरे रण में। कहां है वो बताओ तो सही, जूझ मरे रण में, खून की नदियां बहा दी हैं धन के लिए, कहां गए वो? कहां है वे सुमरन की नगरियों के रावण, कहां है आज? तीसरे नरक में जाके दुख भोग रहा है। सोने की नगरी जिसकी, सोने के महल जिसके, आज एक दाना खाने को नहीं मिल रहा उसको। क्या स्थिति है महानुभाव? किसके लिए कर रहे हो? नरक के लिए? इसके अलावा कोई दो ही गति है महानुभाव। यदि तुमने ये विचार नहीं किया कि महाराज हमें पता नहीं काहे के लिए कमा रहा हूं, बस कमा रहा हूं, कमाने का निमित्त बन गया है, तो एक ही गति है महानुभाव। जहां रावण है वो यही सोच रहा है कि मैंने किसके लिए कमाया, आज मुझे उसके बदले में नरक मिला। सोने की लंका बनाई, नरक मिला। ऐसा सोना किस काम में जिसमें नाक कान सब चले जाएं? ऐसा धन दौलत की कमाई किस काम की जिससे जिंदगी का सब कुछ शकून भी छिन जाए? नहीं महानुभाव, मेरे भक्तों से मेरा कहना है, तुम्हारी पसीने की कमाई से नरक नहीं। तुम्हारा यह धन दौलत नरकों का देने वाला न बने। तुम बस एक भावना करो, आज के बाद भली जवाब न दे पाए हो, आज हर जैनी आगरा का, हर जैनी भारत का एक शब्द कहेगा क्यों कमा रहे हो इतना, क्या करोगे? तो एक ही जवाब देना, मालूम नहीं, मेरे पास लोकोदय तीर्थ क्षेत्र है, उसके लिए कमा रहा हूं। मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा, मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा इसलिए कमा रहा हूं। ओहो, मैं जिनेन्द्र लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में संतशाला बनाऊंगा जहां साधु संत आके सामायिक करेंगे, इसके लिए कमा रहा हूं। वे पूज्य पुरुष जिन्होंने कमाना छोड़ दिया है, मैं उनके लिए कमा रहा हूं। मैं ऐसी धर्मशाला बनाऊंगा जहां यात्री आकर के धर्म ध्यान करेंगे। मैं भगवान को बैठने का मंदिर बनाऊंगा। और आज उसी धन के बल पर, धन, यही धन, यदि तुमने ऐसा सोच नहीं पाए काहे के लिए कमा रहा हूं, तो दुर्गति है। रावण से बहुत पूछा कि रावण क्या हो गया, सोने की लंका बनाने से क्या मिल गया? खा तो रोटी रहे हो ना? वो कहता पता नहीं, बस एक अच्छा लग रहा है। और भरत चक्रवर्ती ने भी यही कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं कमा रहा हूं, ये चक्रवर्ती पद इसलिए नहीं मिला था, मैं कैलाश पर्वत पर जिनेन्द्र देव का मंदिर बना के मरूंगा। आगरा में जिन जिन के मकान खुद के हैं, अंतिम वार्निंग, उनको मंदिर बना करके मरना है। मकान तो बन गया तुम्हारा। जिन जिन के पास ऐसा है कि हम कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, उनको एक ही जवाब करना है, किसके लिए? लोकोदय के लिए। मेरी किस्मत में लोकोदय की लकीर लिखी है। मैं जब जिंदा हूं तो लोकोदय के कारण से जिंदा हूं, और जब ये सौभाग्य मुझे मिला है तो इसमें मेरा मंदिर भी होगा,